हेलो एवरीवन, दिस इज सागर भरतकर, योर मैथ्स टीचर। तो हम लोग ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th स्टेट बोर्ड। तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए हैं। अगर जिस बच्चे ने भी अगर से 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए। ये हमारा 3rd लेक्चर है देयर फॉर दी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1। सो इसमें हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड मनी मोर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हमको सॉल्व करना है। क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 को सेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू दी है और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ओके, ये इक्वेशन दिया गया है हमारे पास 5 सेक थीटा माइनस 12 को सेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें निकालना है सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, दैट इज 5 सेक थीटा माइनस 12 को सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। तो अरेंजमेंट नंबर्स को नंबर्स के पास और सेक और कोसेक को हम लोग उसको रेशियो में लिख लेते हैं। सो 5 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 12 को सेक थीटा। तो यहाँ पे मैं सेक और कोसेक को एक साथ लेके आता हूँ और नंबर्स को उसके नीचे में। तो सेक थीटा और उसके बाद में ये कोसेक है, मल्टीप्लिकेशन में इधर आके ये डिवीज़न हो जाएगा, दैट इज़ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज़ रहेगा। 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको LHS टू राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/5। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक और कोसेक दिया है और सेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वी नो दैट सेक थीटा is equals to 1 upon cos theta and we also know that cosec theta is equals to the reciprocal of sin theta। so हम क्या करेंगे, sec और cosec को sin और cos के फॉर्म में लिखेंगे। so sec की वैल्यू हो जाएगी 1 upon cos theta and cosec की वैल्यू हो जाएगी 1 upon sin theta is equals to 12/5। 1 upon cos theta 1 upon sin theta को हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 upon cos theta इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 12/5। कैसे हुआ ये देखिए, a अपॉन बी और यहाँ पे c अपॉन डी है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इस फॉर्म में। तो इस फॉर्मेट में हमने क्या किया, इस फ्रैक्शंस को हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन थीटा एंड अपॉन में 1 इंटू कॉस थीटा cos theta is equals to 12/5। so therefore यहाँ पर अभी sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan theta। so tan theta की वैल्यू हमें मिल गई है 12/5। इसकी वैल्यू मिली है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, sec theta की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइडेंटिटी 10 वाली, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 10 की वैल्यू पे पुटअप करेंगे एंड सेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 1 + 10 की वैल्यू है 12/5 होल स्क्वायर कर देंगे बेटा इसका। देन उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अभी क्या होगा, 1 + 12 यहाँ पे 12/5 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का होता है 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो देयरफॉर 25 इंटू 125 + 144 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 144 + 25 कितना हो जाएगा, 169 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब वहाँ पे 169 दिया गया है तो 169 यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, एक क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पे सेक थीटा, हमें सेक थीटा चाहिए लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 169 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, अब यहाँ पे कैंसिल होगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गेट कैंसिल और ये टोटल यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर और 25 का होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे बचेगा सेक
थीटा। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू मिल गई है 13/5। ऑल राइट, नाउ फर्स्ट हमारा सेक निकल गया, अब निकालना है कॉस। तो कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस उल्टा होता है सेक का। सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। सो लेट्स सी द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ओके, या फिर सेक का रेसिप्रोकल कॉस। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे 13/5। तो 5 कैसे ऊपर चले जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो देयरफॉर 5/13। सो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है बेटा 5/13। ओके, अब बचा है कौन सा? साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो कॉस मिल है हमारे पास। सो कॉस की वैल्यू कैसे आइडेंटिटी में आती है? साइन और कॉस किसके साथ में आता है आइडेंटिटी में? कॉस आता है साइन के साथ, साइन आता है कॉस के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस और साइन की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस की वैल्यू हमें दी गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ये हम इसको स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का होता है 169। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 169 169 माइनस 1 इंटू 25 25 अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू 169 169। सो देयरफॉर इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 से 25 माइनस करेंगे तो होता है 144 अपॉन 169। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा is equals to under root of 144 upon 169। ओके, सो ये किसका स्क्वायर है? तो ये हमारा 12 का स्क्वायर, ये हमारा 13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, रिमेनिंग इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। ऑल राइट, तो साइन की वैल्यू हमें मिल गई। सो देखिए जो जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था वो सारी हमें वैल्यू मिल गई है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सॉल्व क्या करना है। ऑल राइट, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो देखिए अभी इक्वेशन में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दी है, वो है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू दी है और ये हमको फाइंड आउट करना है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रैक्शन। सो मैं गिवन लिख लेता हूँ पहले। गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क, ये हमारा गिवन है। तो चलिए देखते हैं। गिवन देखिए क्या दिया है, tan थीटा इक्वल्स टू 1। सो एज वी नो दैट व्हाट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हमारे पास गिवन क्या दिया है? वी गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई तो हम लोग साइन कॉस सेक और कोसेक निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टेबल। राइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके हम लोग साइन कॉस सेक और कोसेक की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो थीटा 45 है तो हमें निकालना पड़ेगा साइन थीटा की वैल्यू, दैट इज साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेबल से देखेंगे 1/√2। राइट, उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ऑल राइट, फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √2। सिमिलरली कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज कोसेक
45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2। सो ये जो हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिली है, ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट करा है, राइट। तो वहाँ से हम लोग ले लिया, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर द गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू एज इट इज सभी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2 प्लस कॉस की वैल्यू है 1/√2 अपॉन ये सेक थीटा की वैल्यू है √2 प्लस कोसेक की वैल्यू है √2। सो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ पर 2/√2, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी सेम। सो पावर की एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 2/√2 और यहाँ पर 1√2 प्लस 1√2 ये हो जाएगा 2√2, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये अपॉन में है, मतलब इस फॉर्म में है a/b/c, तो b किधर आएगा, नीचे में, राइट। तो इसको b को नीचे में लेके चले जाएंगे तो b नीचे में जाएगा तो कैसा हो जाएगा 2/2√2 इंटू √2। सो 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग इज 1/√2 इंटू √2। और हमें पता है सर्ड्स एंड इंटरसेस में हमें पढ़ा था √a इंटू √a, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है a। सो देयरफॉर 1/√2 इंटू √2 1/2, राइट। सो देयरफॉर फाइनली हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है, राइट। इसकी वैल्यू है 1/2। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है कि tan की वैल्यू, सेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है और आपको एक फ्रैक्शन सॉल्व करना है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सो आप लोग बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, ओके। तो LHS RHS लेके हम लोग को प्रूव करना पड़ता है। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं पहले। LHS यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो यूज़ करना है आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ कैसे आएंगी उसके लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कभी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, या फिर कभी हमें जो रेसिप्रोकल्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करके हम इसके प्रूफ करने वाले हैं। सो एज नो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी गिवन है, इधर कॉस है, इधर न्यूमरेटर में कॉस है, तो इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर से मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो डेफिनेटली ऊपर में मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू अपॉन में 1 है इंटू 1 कॉस थीटा। सो इस तरीके से अब मुझे मालूम है यहाँ पर क्या पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, राइट। सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा ये होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू पे पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे ये LHS था हमारा, तो क्या हो गया, RHS आ गया। सो देयरफॉर RHS LHS इज इक्वल्स टू RHS, से आप लिखेंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला। नाउ मूव टू द सेकेंड दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो चलो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इसको सॉल्व करना है बेटा,
इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी थी, तो आइडेंटिटी यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में LHS ले लेते हैं, LHS इट इज़ cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम है आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो हम लोग अभी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू में आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को पता ही है cos का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है cos। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक को चेंज करेंगे बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर गेट कैंसल, आंसर इज 1। तो हाँ 1 क्या है, RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS इस तरीके से। सो लिखेंगे देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मार्क्स के लिए हम लोगों को यहाँ पे पूछेगा, ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखो LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। सो देखिए हम लोग ऐसा प्रॉब्लम डेफिनेटली इसके पहले कर चुके हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करके ही हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं √, यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 + sin थीटा एज इट इज़ इनटू 1 - sin थीटा एंड अपॉन में 1 - sin थीटा। ऑलराइट, तो इसमें क्या करना है, a + b है तो यहाँ पे a - b करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं वो सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू दी गई है, ब्रैकेट में है, इनटू दिया है। तो ये हो जाएगा 1 - sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, द फॉर्मूला इज a + b इन ब्रैकेट इनटू a - b। तो a + b क्या होता है, इज इक्वल्स टू a² - b²। तो नीचे वाली जो टर्म्स है उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b की जगह पे a² - b² लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर a रिप्रेजेंट करता है 1 को, b रिप्रेजेंट करता है sin थीटा को। तो ये हो जाएगा a² मतलब 1² माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू नाउ 1 - sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, वी नो दैट 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो इसको रिप्लेस कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से। अब देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे और ये वाला भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। तो यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा, सो रिमेनिंग इज LHS इज इक्वल्स टू 1 - sin थीटा और अपॉन में बचेगा cos थीटा। सो देखिए अभी हमें चाहिए सेक और यहाँ पे चाहिए tan, तो LHS यहाँ पे ले लेते हैं, cos को इधर sin को देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर अगर से a + b अपॉन c रहा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a/c + b/c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो देखिए हमारा आंसर आ रहा है सेक थीटा मतलब क्या, 1/cos सेक थीटा हो जाता है, तो सेक थीटा इसकी जगह पे लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ऑलराइट, तो ये मिल गया हमें RHS। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो लिख देंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू एज इट इज़ √1 - sin थीटा अपॉन में
1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, नाउ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये वैल्यू हमें दी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, बहुत इजी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर निकालेंगे। सो देयरफॉर LHS ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ऑलराइट, तो इसका इजी तरीका ये है कि यहाँ पे सेक कॉस और कॉट और टेन में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। राइट, तो किस तरीके से देखिए, तो सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख दिया। उसके बाद में कॉस थीटा एज इट इज़ कॉस वैल्यू, क्योंकि हमें साइन और कॉस में शिफ्ट चेंज करना है। कॉट की वैल्यू होती है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जब इसको मैं जब तो यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दोनों ब्रैकेट में ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस इंटू 1 कॉस थीटा। ऑलराइट, फिर उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा। सो अभी यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, हमें मालूम है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये पूरी टर्म्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। और एक फार्मूला बनता है ये वाली टर्म्स के लिए, तो ये टर्म्स के लिए कैसा फार्मूला बनेगा, कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके जगह पे 1 एंड इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। सो देयरफॉर वैल्यूज़ को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पे कॉस थीटा इनटू में इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, सो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग इज साइन थीटा अपॉन में कॉस इंटू कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्यों लिखे हम लोगों ने, क्योंकि हमें चाहिए टेन और सेक थीटा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अभी, यहाँ पे हो गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करें। तो देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, पहले जो हमारे पास LHS गिवन था उस LHS को हम लोगों ने चेंज किया साइन और कॉस के टर्म्स में। जैसे साइन और कॉस के टर्म्स में इसको चेंज किया, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट था, दोनों ब्रैकेट में ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें वैल्यू मिली। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू मिली तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो इसकी वैल्यू पुटअप कर दी है, तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर, इधर साइन थीटा, तो यहाँ पे इधर साइन और इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको कैंसिल हो गया एक, तो एक बचा ऊपर में, तो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा मिल गया। जैसे साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे सॉल्व किया। लास्ट में क्वेश्चन लिख देंगे एज इट इज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है आपको। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इस तरीके से गिवन है। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। बहुत इजी फॉर्म में दिया गया है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सो LHS में देखिए cot थीटा प्लस tan थीटा ये गिवन है, हमें कोसेक चाहिए और सेक हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर से cot या tan में दिया है तो उसको सिंपली बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए साइन और कॉस में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंस हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यू जो दी गई है, ये ऊपर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी ये टोटल वैल्यू हो जाएंगी 1, राइट। सो हम लोग इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन cos theta. So therefore 1 upon sin means what, cosec, and 1 upon cos means what, sec. So therefore हमें मिल गया sec theta into cosec theta into sec theta. This is RHS. So LHS is equals to RHS. Alright, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्वेश्चन एज इट इज। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पर 1 अपॉन है LHS में यहाँ पे 1 अपॉन गिवन है हमें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। LHS लिख लेते हैं पहले 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको करना पड़ेगा बेटा रैशनलाइजेशन, तब जाके हमें ऊपर में सेक प्लस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक माइनस tan है। रैशनलाइजेशन करने पर ही हमें ऊपर में क्या मिलेगा, दोनों सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ क्या है प्लस और माइनस का फ़र्क है, इसलिए हमें मिल जाएगा प्लस। सो देयरफॉर हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसी को इंटू में लिखेंगे एज इट इज़ सेक थीटा प्लस tan थीटा, अपॉन में लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1 इंटू सेक प्लस tan हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा, अपॉन में a माइनस b, a प्लस b। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, द वैल्यू इज a स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये टोटल क्वांटिटी की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पर 1। सो देयरफॉर हो जाएगा 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, दैट इज रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया और उसको सॉल्व किया, तो वैल्यू मिल गई।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। सेक पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है आपको। तो यहाँ पे हमें चेंज करना है, सेक की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमें करना है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना ही करना है, जहाँ पे सेक दिया है वहाँ पर साइन करना है, तभी हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रूव होंगी बेटा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं कुछ सॉल्यूशन में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में ले लेते हैं पहले एल ले लेंगे साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन को, हम लोग किस पैटर्न में लिख सकते हैं? तो देखिए साइन को हम लोग और एक पैटर्न में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग x रेज़ टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, राइट। तो वैसे हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा टू दी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी होल स्क्वायर। सो देयरफॉर अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। सो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया बेटा, राइट। तो यहाँ पे चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट हमारे पास तो एक ही कॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो नीचे में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा, राइट। तो साइन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो डेफिनेटली हमारे पास 2 कॉस हो जाएंगे यहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, साइन को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर बेटा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये वाला जो कॉस है वो एज इट इज रहेगा, इसको मैं अलग पेंसिल लिख लेता हूँ। तो ये वाला कॉस हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना बेटा लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, देखिए LHS लेने के साथ साथ हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी वैल्यू दी गई है उसे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना ही है, ताकि हमें सॉल्यूशन और प्रूफ हमारा इजी बन जाए। ऑलराइट, तो इजी बनाने के लिए साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो LHS को हम लोग, इसको सेक का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन का क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो देखिए यहाँ पे कॉस कॉस सेम है, तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, डिनोमिनेटर विल बी 1 टाइम एंड पावर जो न्यूमरेटर उसको ऐड कर देंगे। सो 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज लिख गया। ओके, अब देखिए RHS में देखिए अपॉन में यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर में हमें 1 प्लस साइन थीटा आया। सो इससे हमें ये देखना है कि इसको रैशनलाइजेशन हम लोग करेंगे न्यूमरेटर को, सो हमें 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में मिल जाएगा बाय यूजिंग रैशनलाइज दी न्यूमरेटर। सो हम लोग करेंगे 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया बेटा। अब चेंज किसको करना है, 1 प्लस साइन थीटा को। सो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में भी लिखेंगे बेटा 1 माइनस साइन थीटा। ऑलराइट, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को। तो अभी हमें क्या मिलेगा, तो रिमेनिंग इज व्हाट 1, यहाँ पे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए मैंने उसको 1 ही लिखा है। इसके बाद में नीचे में बचेगा हमारा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बचेगा बेटा। तो अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको एज इट इज रखना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर में देखो क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। साइन को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा पे, तो हमें नीचे मिलेगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में हमें कॉस चाहिए था, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉस, इधर का एक कॉस कैंसिल, एक कॉस यहाँ पे बचा। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें मिल जाएगा अभी LHS इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ जो भी LHS गिवन था उसको हमने साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया। जैसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किया, नीचे में कॉस कॉस आया, सेम वैल्यू दिया, इसलिए हमने 1 टाइम लिखा, ऊपर एज इट इज। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमें यहाँ पे RHS में अपॉन में क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, और इधर ऊपर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा। तो उसको चेंज करेंगे, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो रैशनलाइज किए हम लोगों ने, तो रैशनलाइज 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर आ रहा है, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, राइट। नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू पुटअप कर दिए, कॉस कॉस गेट कैंसल, 1 कैस कॉस बचेगा ऊपर में न्यूमरेटर में। सो देयरफॉर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन शो दैट, हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो हमें पहले गिवन दिया है उसी को देख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, तो गिवन इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2। तो अगर से हम लोग जो हमें शो दैट करना है उसके तरफ ध्यान देखेंगे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर दिया है, लेकिन इधर तो tan स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। सो हम लोग करते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। Therefore tan theta plus 1 upon tan theta whole square is equals to 2 square। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाजू में। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है 1 अपॉन tan थीटा प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये है न्यूमरेटर में और ये है डिनोमिनेटर, तो 10 गेट कैंसिल। सो रिमेनिंग इज व्हाट, रिमेनिंग इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर होता है tan
स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ये देखिए नंबर है, ये नंबर है, तो नंबर को हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, नंबर के पास। सो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो देखिए पूरा हमारा जो शो दैट करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, राइट। सो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे क्या बचा हमारा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन को देखते बराबर ही हमें पता चल रहा है कि इधर स्क्वायर में दिया है, दोनों वैल्यू एज इट इज़ है, सिर्फ स्क्वायर में दिया है, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक फॉर्मूला यूज़ किया जो आइडेंटिटी यूज़ करते थे, पुरानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये, इसी को यहाँ पे यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में हमें उसका आंसर डायरेक्टली मिल गया, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a इंटू cos a। ओके, तो देखो बेटा ये इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, बस कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे है। कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे आपको थीटा की जगह ए दिया है, बस और कुछ नहीं। बाकी हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल्स टू 10a अपॉन में दिया है बेटा, अपॉन में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन में दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दिखाई दे रही है आपको, कहाँ दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए आइडेंटिटी दिखाई दे रही है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, इधर भी दिखाई दे रही है 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, तो वी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर a, एंड ऑल्सो नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू हो जाएगा cosec स्क्वायर a। ओके, तो हमने आइडेंटिटी यूज़ करके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो LHS इज इक्वल्स टू, इधर मिलेगा हमें 10a अपॉन sec स्क्वायर a प्लस इधर मिलेगा cot a अपॉन cosec स्क्वायर a। साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी है बेटा, तो स्क्वायर को कैसे तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो कैसे स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10a अपॉन sec पावर 4a प्लस यहाँ पे मिलेगा cot a अपॉन में मिल जाएगा cosec पावर 4a। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए RHS में साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, तो सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरीके से मिलेगा हमें, देखिए इसको मिलेगा हमें साइन a अपॉन कॉस a, 10a की वैल्यू, सेक पावर 4 की वैल्यू हो जाएंगी 1 अपॉन कॉस पावर 4a प्लस कॉट की वैल्यू हो जाएगी कॉस a अपॉन साइन a, फिर उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा कोसेक पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन पावर 4a। ओके, तो इसमें से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, यहाँ से एक कॉस, इधर का एक कॉस कैंसिल, साइन कॉस और इधर का साइन कैंसिल, राइट। तो हमें क्या मिलेगा अभी, सो LHS इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस क्यूब a मिलेगा हमें, प्लस कॉस a इंटू साइन पावर 4 है तो उधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब a मिल जाएगा हमें, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो ये इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पे साइन और साइन कॉमन है, कॉस और कॉस कॉमन है। तो LHS में हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं साइन a इंटू
कॉस ए, तो कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा है बेटा, यहाँ पे एक साइन कॉमन निकल गया, इसमें से 3 थे, 3 में से 2 चले गए तो बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस तो ऐसे बाहर चले गया, इधर साइन 3 थे, 3 में से 1 चले गया, 2 बचा साइन स्क्वायर ए, राइट। तो इस तरीके से, तो ये एज इट इज़, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी साइन ए इंटू कॉस ए। दिस इज द RHS, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में पावर 4 आ रहा है, 1 + 10 स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ करे 1 + 10 और 1 + कॉट वाली, तो उसकी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा दैट इज़ एंड कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में इसकी स्क्वायर पावर 4 कर दिए, फिर इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कर दिए, तो बहुत इजी बन गया। जैसे ये इजी बना तो इसको कैंसिल आउट किए। अगर से ये नहीं समझा तो देखिए मैं इसको किस तरीके से समझा, और एक स्टेप यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस पावर 4 ए अपॉन 1 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन पावर 4 ए अपॉन 1। अब देखिए अब क्या कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पे कॉस और ये कॉस कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा कॉस क्यूब और यहाँ पे बचेगा साइन क्यूब। तो यहाँ पे बचा साइन इंटू कॉस क्यूब प्लस कॉस इंटू साइन क्यूब। उसी में से हमने साइन और कॉस कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग बचा यहाँ पे आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1, तो साइन कॉस इक्वल्स टू RHS। ओके, इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ दिया है सेक पावर 4 इन ब्रैकेट 1 - साइन पावर 4 ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेक पावर 4a इन ब्रैकेट 1 - साइन पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे LHS लेके, तो LHS लेंगे यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू सेक पावर 4a 1 - साइन पावर 4a। तो यहाँ पर आएगा बेटा v -2 10 स्क्वायर a। देखिए ये सेक और ये ब्रैकेट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कुछ वैल्यू मिलेंगी इस तरीके से, सेक पावर 4a माइनस सेक पावर 4a इंटू साइन पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। नाउ हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रूफ दैट वाला सॉल्यूशन करेंगे तो हमें सेक और 10 वाले को सभी को काय में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो सभी को साइन में चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पावर 4a माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पावर 4a इंटू साइन पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या चेंज किया, तो हमने यहाँ पे चेंज किया सेक पावर 4a को रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस पावर 4 एंड 10 स्क्वायर a को चेंज किया साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a में। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे चेंजेस किया। तो अभी क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन पावर 4a, क्योंकि 1 इंटू साइन पावर 4a, साइन पावर 4a हो जाएगा, अपॉन कॉस पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a एज इट इज़। अभी तो हम लोग देखो यहाँ पे अभी 1 माइनस साइन पावर 4a दिया गया है, तो इसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेंजेस करने के लिए हमें वैल्यू दी गई है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको करेंगे कॉस पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में हो जाएगा बेटा cos पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है, आइडेंटिटी हमें यहाँ पे पता चल रही है फर्स्ट वाले में, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे cos को, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में हो जाएगा बेटा cos पावर 4a। तो यहाँ पे स्क्वायर और ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये कैंसिल करेंगे बेटा, तो यहाँ का 2 cos a कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर रिमेनिंग इज 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू किस तरीके से हो जाएंगे अभी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एक वन टाइम लिखेंगे cos स्क्वायर a, सो बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो रिमेनिंग इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर a, है ना, एक साइन स्क्वायर a में से 2 गया तो -1 बचा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a। तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से हमारी वैल्यू हो गई, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन में दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अगर से हम लोग रैशनलाइजेशन भी करेंगे और बाकी सारी चीज़ों में वैल्यूज़ को भी पुटअप करेंगे तो हमें इसका इक्वेशन नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला है तो उसको सिंपली उसको इस फॉर्म से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। बट अगर से LHS की बारी आती है तो यहाँ पर tan थीटा sec थीटा माइनस 1, tan और sec कोई एक आइडेंटिटीज में आता है, कौन सी आइडेंटिटी है, एंड दैट आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए पहले मैं 1 को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो मैं इसको लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके कैसे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा माइनस 1, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ज़रूरत है और क्या चाहिए, tan चाहिए और अपॉन में चाहिए sec थीटा माइनस 1। तो मैं ये sec थीटा माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मिलेगा tan थीटा और ये tan को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा tan थीटा। ओके, तो ये हमारा एक रेशो मिला। सो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशोज क्या मिलेगा हमें, a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस c एंड b प्लस d। सो दिस इज अ थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसे tan थीटा अपॉन
sec theta minus 1 is equals to sec theta plus 1 upon tan theta. इसका आंसर आ जाएगा is equals to tan theta plus sec theta plus 1 अपॉन में sec theta minus 1 plus tan theta. ऑलराइट, तो 10 को आगे लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो RHS हमारा दिया गया है वो कौन से फॉर्म में दिया है, RHS जो हमारा फॉर्म में दिया 10 सामने दिया गया है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, हैंस प्रूव्ड. ओके, तो वैल्यू आ गई हमारी tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1. ओके, तो इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना था. तो यहाँ पे हमने क्या किया, LHS RHS लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडेंटिटी हमने लिया और आइडेंटिटी लेने के बाद में उसी को सॉल्व किया. धीरे धीरे सॉल्व करते बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, तो दोनों को प्लस कर दिया और आंसर निकाल दिया. तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे. वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत दिए हैं. देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम देखना है. जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट 6.2 में देख सकते हैं, सारे वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ एंड रेशोज़ के ऊपर. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना तो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है. तो कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़, लेक्चर्स, एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड हु दोज आर नीडेड. तो कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 6.2 एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री. तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर.